Hello bachcho, let's see the question. The question says an unpolarized beam of light is incident on a group of four polarizing sheets, which are arranged in such a way that the characteristic direction of each polarizing sheet makes an angle of 30 degree with that of preceding sheets. आने वाली sheets के लिए, ठीक है? What fraction of incident unpolarized light is transmitted? कितना fraction उसका आगे जाता है? अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए, जब भी लाइट किसी पोलराइजिंग शीट से पास होती है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो आधी होती है। क्या होती है? अगर फर्स्ट पोलराइजिंग शीट से पास होगी तो उसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी, आई जो हो जाएगी, इट इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू। आई नॉट यहां पर क्या है? तो आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ, क्या है? दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो है यहाँ पर आई नॉट, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकेंड पोलराइजिंग शीट से, ये तो मैं फर्स्ट के लिए मैं बात, अब अगर सेकेंड पोलराइजिंग शीट से पास करेंगे तो फ्रॉम, मैं ले देता हूं, ये फर्स्ट शीट से बात कर रहे हैं, ठीक है, और फ्रॉम सेकेंड पोलराइजिंग शीट, ठीक है। जब हम सेकेंड पोलराइजिंग शीट से पास करेंगे तो यहाँ पर एक और टर्म आता है, उसको मैं लिख दूंगा आई डैश इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर थीटा की वैल्यू दे रखी है 30। तो क्या करूंगा मैं, वी विल पुट दिस वैल्यू ताकि ये इजी हो जाएगा। यहाँ पर तो मैं कॉस 30 का होल स्क्वायर कर लूंगा। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। तो आई नॉट बाई टू, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे। सो आपको वैल्यू मिलने वाली है आई नॉट बाई टू, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 3/4, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड सीट से पास कर रहा हूं, फ्रॉम थर्ड पोलराइजिंग सीट, तब यहां पर वैल्यू क्या होने वाली है? देन इन दैट केस आई डैश इज इक्वल टू, आई डबल डैश इज इक्वल टू आई डैश, ध्यान रखिएगा, आई डैश और यहां पर हो जाएगा कॉस 30, एंगल तो वही है, का स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए वैल्यू तो पहले यही थी, पहले तो ये वाली वैल्यू हो गई, फिर यहाँ पर cos 30 की वैल्यू वही करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बार 3/4 एक बार और आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइनली द वैल्यू दैट वी विल गेट इज आई नॉट बाई टू, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। इसी तरह से इन द सिमिलर मैन, अगर मैं फोर्थ की सीट के लिए बात करूंगा तो फोर्थ पोलराइजिंग सीट से अगर मैं पास करूंगा तो यहाँ पर आई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू आई डबल डैश और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30। इस केस में भी अगर मैं वैल्यू डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या वैल्यू हो जाएगी? आई नॉट, ठीक है, बाई टू, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? एक वैल्यू तो हो जाएगी 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर 30 का करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको भी मैं ले देता हूँ। देखिए यहाँ पर वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट कर दी आपने तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए 3 3 9 और 9 3 27, ठीक है। 4 4 16, 16 इंटू 4 और इंटू 2 करेंगे तो 128 आ जाएगा। 64 इंटू 2 क्या होता है? 128, तो 128 आ जाएगा। अब हमें फ्रैक्शन क्वेश्चन में कह रखा, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ अनप्रोज्ड लाइट इज ट्रांसमिटेड। तो देखिए हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दैट, देयरफॉर आई ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाय आई नॉट, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 27। ये तो वैल्यू किसकी थी? आई ट्रिपल डैश की थी ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 128। सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ incident unpolarized light that is transmitted, and this is our answer. So I hope you understood it well. Best of luck.